बोलो जय श्री कृष्णा। एक बार देव ऋषि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत से महल आदि हैं, एक आधा हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाए, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके बहुत महल हैं, एक हमको दे दो तो हम भी आराम से रहें। आपके महल में खाने पीने का भी इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है। अगर यह कहीं राजसी ठाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। अगर सीधा ना करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल है, एक महल हमें क्यों नहीं देते। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद से कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वही तेरे नाम कर देंगे। नारद जी वहां से महल के अंदर घूमने चल दिए। भगवान की तो 16,108 रानियां और प्रत्येक के 11-11 बच्चे भी थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर नारद जी ने भगवान से कहा, वहाँ कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, अब मैं क्या करूं, होता तो तुम्हें जरूर दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर खिसकाकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। उन्होंने मुझे धोखा दिया, अब मैं भी इन्हें मजा चखा कर ही छोड़ूंगा। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवभगत की, बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करोगे वही चीज आगे तुमको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को जम गई है तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान श्री हरि ही मेरा प्यार है। कहने लगे, फिर आपकी यही इच्छा हो गई कि अगले जन्म में तुम्हें वही मिले? रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी तो सौतने भी इतनी हैं, उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हीं को मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे करे इससे पहले आप ही दान कर दो। रुक्मणी जी ने सोचा कि जन्म जन्म भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहां से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए और श्री भगवान से कहा कि उठाओ कमंडलू और चलो मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहाँ चलना है, बात क्या हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं हुई, आपको मैंने दान में ले लिया, आपने एक कोठरी भी नहीं दी तो मैं आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे ही सुलाऊंगा। सारी बात भगवान को कह सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उनसे मिलकर तो जाना ही पड़ेगा। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और बलकल वस्त्र पहनकर भस्मी लगाकर कमंडलू हाथ में लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी के होश उड़ गए। पूछा, यह क्या हुआ? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तूने मुझे दान में दे दिया। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो अब मैं उसका क्या करूं? इसलिए अब वे ठाट बाट नहीं चलेंगे, अब तो अपने बाबा का होकर ही रहना होगा। रुक्मणी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़ी दान दिया था कि वे ले जाएं। भगवान ने कहा, और किस लिए दान दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है कि जिसको दान दिया है वह ले जाए। अब रुक्मणी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी ने कहा, नारद जी, यह आपने मुझसे पहले नहीं कहा, अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो आप साथ ही लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं साथ लेकर ही जाऊंगा।
रुक्मणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मच गया और सब रानियां वहां पर इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मणी के पति थोड़ी हैं, इसलिए रुक्मणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? अब तो 16,108 हिस्से बनेंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था, वह अब ये महल हमें दे नहीं रही हैं। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान के जितना वजन है उतना तुला दान कर देने से भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए श्री भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है, इसका महल का शौक नहीं गया। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए। यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारका के धन से कहाँ पूरा होना था। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े में रख दिया गया, लेकिन जिसे पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा नीचे ही रखा रहा। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो नहीं रहा है। अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उनसे क्या होना था। यह तो त्रिलोकी का भार है, लेकर जो बैठे हुए हैं यह ऊपर नहीं उठेंगे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चेला मिल गया है, बढ़िया काम हो गया। उधर औरतें सब चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, कुछ तो ढंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता, सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम सब लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी ने सबसे कहा, यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया। एक छोटा सा सोने का टुकड़ा और एक तुलसी का पत्र दूसरे पलड़े में रखा गया और भगवान के बराबर का वजन हो गया। सबने नारद से कहा, ले जाओ, तुलादान हो गया। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया, फिर जहाँ के तहाँ यह लेकर क्या करूँगा। उन्होंने कहा, भगवान, यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घरवालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ देखो। भगवान ने कहा, तेरी तरफ क्या देखूं? तू सारे संसार के शिवरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहा है, तो तेरी क्या बात सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो, आपने मुझे तरह तरह के नाच अनादि काल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए, कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र, वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा शिवरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया हो। अनादि काल से यह चक्कर चल रहा है, सब तरह से आपको खेल दिखा दिया। आप मुझे ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे कुछ इनाम दे दीजिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मुझे शोक मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि कहो कि तूने जितने खेल किए हैं सब बेकार हैं, तो भी आप राजा हैं और मैं ब्राह्मण हूँ। जब कोई बार बार खेल दिखाता है तो राजा हुक्म देता है, इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया
तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना, तो भी मुझे मुक्ति दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगा लिया और कहा, तेरी मुक्ति तो निश्चित है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, ये कथा आपको पसंद आई हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बोलो जय श्री कृष्ण।